औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जमीन के ऊपर से उखाड़ ले, मालहा मिन करार, और उसके लिए कोई स्टेबिलिटी नहीं हो, रुक नहीं सके, वो करार नहीं। इससे पहले इससे पिछली आयत में कलिमे तय्यबा की बात हुई थी। अलम तरा से बात शुरू हुई थी। मैं इसे वापस ला रहा हूँ, 24वीं आयत में था। सूरह इब्राहिम की 26वीं आयत से आज का दर्स शुरू। 24वीं आयत में जो गुजरी कलिमे तय्यबा की बात, और ये कहकर बात शुरू की थी, तुमने देखा अलम तरा। और ये फिक्रा उस जगह आता है जहां बहुत खास तौर से एक आयत से कोई कहता हो कि बहुत गौर करना, तवज्जो दीजिएगा कि अल्लाह तुम्हें मिसाल दे रहा है कलिमे तय्यबा की। तो ये कहकर के ये बहुत गौर करने की बात है। और कलिमे तय्यबा जो है वो शजर तय्यबा की तरह है। एक दरख्त शजर तय्यबा पाकीज़ा वो जिसकी जड़ें साबित, असलुहा साबित, साबित लफ्ज़ है, एस्टैब्लिश्ड हूं पूरे तरीके से, फर्म बिल्कुल। जड़ ऊपर ऊपर होती है, तेज हवा चलती है तो उखड़ जाता है। जड़ ऊपर ऊपर होती है, आपने बाहर से पानी दिया, जरा सा धार तेज हो गई पाइप की, तो मिट्टी ऊपर से हट गई, वो पेड़ गिर गया, पौधा गिर गया। तो जड़ पहले जरूरी है कि बहुत अच्छी तरीके से वो जमी हुई हो, और फिर खाली जड़ तो दरख्त नहीं होता। ये ग़िज़ा दोनों तरफ से मिलती है, जमीन से भी मिलती है, और फिर वो जब ऊपर चलता है तो ग़िज़ा उसको ऊपर से मिलती है, उसकी शाखों और पत्तों से। वो पूरा निज़ाम है, पत्तों से ग़िज़ा मिलती है और शाखों से सब जगह पहुंचती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, तब वो दरख्त होता है। उसकी मिसाल दी है उसकी तरीके से, उस दरख्त से कि मैंने पिछली मर्तबा तफसील से बताया था कि ये मिसाल दी है उसकी। ये पूरा एक बुनियाद है, ये पूरा एक निज़ाम है कलिमे तय्यबा। ये खाली कोई जुमला नहीं है, एक सिस्टम है और निज़ाम है। वो निज़ाम, उस निज़ाम की मिसाल दी है कि वो निज़ाम, उसकी जड़ें भी मजबूत हैं और वो आगे फलता फूलता भी उस सिस्टम की। जमीन पर पांव जमे हुए हैं अच्छे तरीके से उस निज़ाम के, जमीन पर अच्छे तरीके से, जमीन पर उसकी पकड़ है। जिस निज़ाम की यहाँ जमीन पर पकड़ने का कि सब ले लेंगे हम आखिरत, यहाँ तो खूब मौज कर लेंगे लोग, इनके बड़े डंडे पड़ेंगे और हम बड़े ऐशते होंगे। मगर जिस निज़ाम की जमीन पर पकड़नी है उसकी ऊपर भी कुछ नहीं है। निज़ाम तो है सही भाई, जो जमीन पर भी पकड़ देगा, जो आइडियल होगा। शजर तय्यबा वो है कि जिसकी जमीन पर भी पकड़ है और ये ऊपर से उसको ग़िज़ा मिलती है, वही की रहनुमाई के अंदर फिर वो आगे बढ़ता है, फलता फूलता है। लेकिन ये दोनों चीजें जरूरी है, पहले दुनिया और फिर आखिरत। पहले पत्ते और शाखें नहीं होती, पहले जड़ होती। जड़ है जमीन पर, फिर वो है फदाओं में ऊपर शाखें और पत्ते। तो निज़ाम और सिस्टम स्टेबल वही होगा, पायदार वही होगा जिसकी पकड़ जमीन पर अच्छी होगी। फिर पकड़ आगे नहीं चलेगा, और इसमें फिर ऐसे भी जड़ें होती हैं कि जो, जिनसे जो कुछ फूटा ऊपर, लेकिन ऊपर की अगर वो सिस्टम दुरुस्त नहीं है कि जिससे उसको ऊपर ग़िज़ाएं मिलती, जड़ें चाहे हो, तो फिर आगे नहीं चलता, फलता फूलता नहीं दरख्त। ये पहली शर्त थी, लेकिन फिर उसके आगे नहीं फलता फूलता, आगे नहीं चलेगा। तो जो आइडियल निज़ाम है, अगर
वो पहले जमीन में उसने पकड़ कायम की, उसने जमीन में वहीं से उसने रहनुमाई ली, उस निजाम ने, उस सिस्टम ने। जिन्होंने ऐसा नहीं किया, जब ऐसा नहीं किया, जब उस सिस्टम को छोड़ दिया, कलिमे तय्यबा के निजाम को छोड़ा, तो जमीन पर पकड़ ढीली हो गई। ये जमीन पर पकड़ की बात बड़ी तफसील से बार बार तवज्जो दिलाकर कही गई, और ये वादा किया है अल्लाह ने कि तुम्हारी पावर होगी, अंतुम और आलोन, तुम सरबुलंद होगे, जमीन में इख्तिदार ईमान वालों को मिलेगा। नहीं, अगर निजाम तुम्हारा दुरुस्त है, वो निजाम अगर तुम्हारा वही है जो कलिमे तय्यबा का है, तो यहां पावर मिलेगी, यहां तुम्हारी पकड़ होगी। ये तुम नहीं कहते फिरोगे कि हम तो दुनिया वालों के लिए क्या, ये तो दुनिया तो कैद खाना है भाई, यहां से तो रूखे सूखे गुजर जाए, हमारे तो आखिरत में ऐश होंगे। मगर वो निजाम तो वो है जो दुनिया में तुम्हें मजबूती देता है, तुम्हें सरबुलंदी देता है। ये सब फरार के रास्ते हैं। ये कहना कि यहां पर जलील है, कोई बात नहीं, आखिरत में वो जलील होंगे। उनका क्या होगा, अपनी बात कीजिए। आपकी ये हर जगह टेस्ट रखा है, दुआएं यही दी, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, हमें अल्लाह हमें इस दुनिया में हसनात, ये दुनिया से घिन खाने को मना किया। कुरान ने तो साफ कहा, किसने हराम किया तुम्हारे ऊपर जो अच्छी चीजें हैं यहाँ की। कुल मन हर्रमा ज़ीनतुल्लाह अल्लती अखरजा लिइबादिही, अल्लाह ने अपने बंदों के लिए जीनत निकाली थी, कि कौन हराम कर रहा है कि नहीं, यहां पर तुम, यहां तक़वा ही है कि रूखे सूखे रहना। किसने हराम किया है? ये सारी वैल्यूज किसने बदल दी, अक़दार किसने बदली, जो कुरान दे रहा है। जो सही निजाम है वो दुनिया में तुम्हें मजबूती देगा और पकड़ देगा, और वो मजबूती और पकड़ मिली थी जब उस निजाम पर थे। उसमें रहनुमाई वो दरख्त है जो जिसकी जड़ें मजबूत हैं, वो जमीन पर हैं, और उसकी शाखें बुलंद और पत्ते, वो ग़िज़ा अपनी लेता है वही से। ग़िज़ा वहां से नहीं ले तो फिर जड़ें जड़े रह जाती। लेकिन पहली चीज ये है कि जमीन की मजबूती हो। जमीन में मजबूती नहीं तो ऊपर तो चलेंगे ही नहीं। तो ये मिसाल दी थी। फिर एक और बड़ी अहम बात थी इसके अंदर, जो पिछली मर्तबा मौका नहीं मिला था। लफ्ज़ शजरा इस्तेमाल हुआ है, शजर नहीं है। वैसे तो अरबी ग्रामर के हिसाब से कलिमा तय्यबा ये मुअन्नस है, तो फिर शजरा भी उसी के एतबार से आया। लेकिन इसमें एक और इशारा है, आपकी नस्लें चलती वो भी शजरा कहलाती, वो भी शाखें फूट रही हैं, आगे चल रही हैं, फैल रही हैं, उसे शजरा कहते हैं। अरबी में और उर्दू में नहीं कहते, फैमिली ट्री कहते हैं अंग्रेजी में। फैमिली ट्री दरख्त है फैमिली का, वो नीचे से ऊपर वो बढ़ता चला जा रहा है। तो ये शजरा जो है, ये इस शजरे की आगे फलना फूलना, पूरी जो इस्लामी खानदान है उसका आगे चलना, उसकी बुनियाद से अगर वो कटता है, जिन बुनियादों के ऊपर है, तो फिर उसके बाद वो आगे फलने फूलने का कोई सिस्टम उसके अंदर नहीं रहेगा, कोई गुंजाइश उसमें नहीं बचेगी। तो कलिमा तय्यबा से मिसाल दी, तशरीह में बहुत इसकी तफसील से रख चुका था। इस वक्त तो खाली कुछ सेलियन पॉइंट्स, कुछ इशारे जो हैं वो मैंने रिवाइज किए गए। उसके बाद फरमाया कि व मसलु कलिमतिन खबीसतिन का शजरतिन खबीसा। फिर कलिमा खबीसा है, जो कलिमा तय्यबा नहीं है वो फिर कलिमा खबीसा है। मैंने पिछली बार पूछा था ना, कलिमा तय्यबा आपसे कहा, आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। कुरान उसके बाद कह रहा है कलिमा खबीसा, तो वो बताइए क्या है। नूर एक है, जुलुमात बहुत है, अंधेरे बहुत। जो चीज भी नूर नहीं है वो तारीकी है।
कलिमा खबीसा, फिर जो भी कलिमा तय्यबा नहीं है वो फिर कलिमा खबीसा है। वो निजाम सिर्फ एक है। देखिए, ये सिर्फ एक फिक्रा नहीं कलिमा तय्यबा की मिसाल दी अल्लाह ने कि एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा निजाम है, और उस निजाम की एक बीज है। और जो निजाम कलिमा तय्यबा के मुताबिक नहीं हो वो कलिमा खबीसा है। वो सिस्टम, उसकी आंधियां आएंगी तो उखड़ जाएगा, या तो हालात के हवादिस तूफानों का मुकाबला नहीं कर सकेगा, और या दूसरे उखाड़ देंगे। जिसकी जड़ें मजबूत हैं आप खींचते रहिए, 50 मजदूर बुला लाइए तब नहीं उखाड़ पाते, आरे से काटना पड़ता है, उखाड़ नहीं पाते जड़ों से। जिसकी जड़ें ऊपर ही रखी हैं उसे कोई बच्चा भी उखाड़ ले तो फिर वो दूसरे आकर उखाड़ देते हैं, दूसरी कौमें खत्म कर देते हैं बड़ी आसानी के साथ। वो पायदार नहीं होता। ये तो उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जड़ें उस निजाम के मुताबिक नहीं हुए, जड़ें मजबूत नहीं रखी। यहाँ दुनिया में हम देखते हैं पायदारी उनको मिलती है, बहुत सी और कौमों को जो खुद उस सिस्टम और उस निजाम पर नहीं है, लेकिन दुनिया में बड़े पांव जमे हुए उनके। मिसालें ही, चूंकि कुरान शरीफ की जितनी आयत हैं वो छोटे पैमाने पर दुनिया का जिक्र करता है और बड़े पैमाने पर फिर इस दुनिया के बाद की जिंदगी का जिक्र करता है जब वो आखिरत की कुरान बात करे। आखिरत के माने मैंने आपको बहुत मर्तबा बताया कि आखिरत का मतलब खाली इस दुनिया के बाद की जिंदगी नहीं है, आपकी इस दुनिया के अंदर बाद की जिंदगी भी आखिरत, बाद का दौर। जितना कंपैरिजन और जितना मुकाबला टोटल दुनिया के स्पैन में, दुनिया की जिंदगी में और आखिरत में है, उसकी लंबाई में, ऐसे ही ये जो आखिरत के लिए फिर इन दोनों आखिरत की जब आप गौर करेंगे, वो आखिरत जो इस दुनिया में बाद में आने जा रही है, तो कौमों की जिंदगी पे जब गौर करेंगे, लोगों की जिंदगी पर जब गौर करेंगे, तो यहाँ रिजल्ट शॉर्ट टर्म होंगे, जल्दी आएंगे उसके मुकाबले में जो इस दुनिया के बाद की आखिरत। तो स्टेबिलिटी उनको अगर मिलती है, आगे जिक्र आ रहा है उसका, फिर कुछ दिनों को मिलती है, यहां पर चंद 100 साल मिल जाएगी, 200-300 साल मिल जाएगी। कौमों की जिंदगी इससे ज्यादा नहीं होती अगर वो सही निजाम पर न रहे। बस वो चलती है आगे, वो चलती है जिनका निजाम दुरुस्त, बाद उससे भी पहले उखड़ जाती हैं। अब चूंकि इंसानों की जिंदगियां इससे कम होती हैं तो वो कहते हैं ये तो पिछली नस्ल हमारे बाप दादा से ये स्ट्रॉन्ग चले आ रहे हैं, बस बाप दादा से स्ट्रॉन्ग चले आ रहे हैं, उससे पहले नहीं। कौमों की जिंदगियां वो सही निजाम सिस्टम उन्होंने जमीन पर इख्तिदार का सही लिया, वो आपको भी लेना था, लेकिन अगर वो वही की रहनुमाई में नहीं है तो फिर कुछ अरसा गुजरेगा कि वो खत्म हो जाएंगे। देखिए, अफराद की जिंदगी ऐसे ही तकाबुल होता है, इंडिविजुअल लाइफ। अफराद की जिंदगी कौमों की जिंदगी से कम होती है, उनके रिजल्ट्स उसी हिसाब से जल्दी आते हैं। जो बेहतियातियां की, जो बदतरीदियां की, जो लाएतदालियां हुई, जो जिंदगी के अंदर गलत फैसले हुए, उसके रिजल्ट्स सामने जल्दी आते हैं। कौमों की बेइतदालियां, कौमों की गलतियां, कौमों के गुनाह उसी एतबार से आते हैं, इसलिए कौमों की जिंदगी इंसान की जिंदगी से ज्यादा है। तो कहीं 100 साल बाद आते हैं, कहीं 200 साल बाद आते हैं, कहीं 300 साल बाद उसके रिजल्ट सामने आते हैं, वो जो आखिरत उनकी आती है। तो इस दुनिया की जिंदगी के मुकाबले में वो जो इस दुनिया के बाद वाली आखिरत है वो लंबी है। यहां पर इंडिविजुअल्स के, अफराद के और कौमों के भी रिजल्ट फिर वो और बात को आएंगे सामने, उसके रिजल्ट उसके और कुछ अरसे के बाद, वो 200-400 साल बाद नहीं, उसी हिसाब से उसके ज्यादा तवील है। ये तीनों चीजें, तीनों के रिजल्ट सामने आते, तीनों की आखिरत है। तो
जिनको यहाँ पर आप फलता फूलता देखते हैं, कहते हैं इनका निजाम तो वो नहीं जो कलमे तैयबा का निजाम है, फिर ये क्यों फल फूल रहे हैं आप? तो फल फूल नहीं, कुछ दिनों की बाहर है, अभी आगे कुरान ने कहा। लेकिन अपनी जिंदगियों के हिसाब से मत नापो, वो कौमों की जिंदगियों के हिसाब से नापो, या दुरुस्त होंगे या खत्म हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने बुनियादी उसूल ठीक लिए, जिसकी वजह से यहां पर उनका इख्तिदार है। वो बुनियादी उसूल, बुनियादी तौर पर वही उसूल थे जिसकी वजह से वही कानून थे जिसकी वजह से जमीन में तुम मजबूत हो गए। वो कानून कभी उन्होंने लिए थे जो लोग मुसलमान कहलाते हैं, और फिर जमीन में उनका इख्तिदार हुआ था। उसके अंदर बहुत चीजें हैं, उसके अंदर इल्म का हासिल करना है, इल्म की कदर करना है, इल्म का इस्तेमाल करना है, छोड़ दिया मुसलमानों ने। ताकीद स्टार्ट हुई थी वही की इल्म से, छोड़ दिया मुसलमानों ने, तो फिर यहां पकड़ मजबूत नहीं होगी। कहा जमीन और आसमान को अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुसख्खर किया, तरकीब इस्तेमाल इन्होंने जब की थी तो इनकी पकड़ मजबूत हुई थी, अब उनकी हो गई। राब्ते कानून वही लिए, चाहे वो जानते ना हो, जिसकी वजह से पकड़ मजबूत होती है, इन्होंने छोड़ दिया, उनकी हो। लेकिन आगे जब चलेंगे, जड़ पहले होती है, फिर कुछ वक्त लगता है दरख्त बनने। आगे जब चलेंगे तो खत्म हो जाएंगे, वो मुरझा जाएंगे, अगर उन्होंने जो कुछ उनको ग़िज़ा जहां से फराहम होनी थी वहां से नहीं, तो वो खत्म हो जाएंगे। तो पहली मजबूती जमीन। जो लोग यहां फल फूल रहे हैं, उन्होंने वही उसूल लिए जो फलने फूलने के, जो तुम्हें लेने थे। आगे बढ़ने के उसूल उनके अगर गलत है, वो दुरुस्त नहीं किए, तो वो तबाह होंगे, उससे आगे और नहीं जाएंगे। तुम शुरू भी नहीं हो, तुम शुरू में तुम्हारा कोबल भी नहीं फूटेगी, इसलिए कि वो जमीन पर जो यहां पर जो पाव जमाने की, यहां पर जो फर्म रहने की चीजें थी, तुमने वही खत्म कर दी, तो तुम्हारा तो कोबल भी नहीं फूटेगी, उनका पौधा चला आगे नहीं चलेगा। उसमें इल्म की कदर थी, उसमें वक्त की कदर थी, वक्त की कदर का निजाम उन्होंने लिया, तुमने छोड़ दिया। तुमने छोड़ दिया तो तुम्हारी जड़ें नहीं चलेंगी, वो जड़ें तो उनकी हैं जिन्होंने उसकी वक्त की कदर की। फिर वक्त उनको रीपे करता है, रीपेमेंट देता है। अब उसके और आगे ये सारी चीजें थी, जो एक दो चार चीजें नहीं, बहुत। तो वो जमीन में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए जो उसूल दिए थे, वो उसूल तो अल्लाह के नहीं बदलते, वो उसूल अल्लाह ने अपने कलाम में बताए हैं। उन उसूलों को तुमने छोड़ा, तुम्हारी जड़ें भी खत्म हो गई। उनकी जड़ें हैं, पौधे नहीं चलेंगे आगे। लेकिन पहले जमीन में पाँव जमाना, कलीमे खबीसा, उस एक कलीमे तय्यब, उस निजाम से अलग फिर जितने हैं वो सब बातिल निजाम। या जड़ें होंगी ही नहीं, या जड़ें होंगी तो फिर दरख्त नहीं कर पाएगा। इन दो वो तरह तरह के हैं। वो सारे के सारे जो कलीमे तय्यबा, जो सही निजाम नहीं, वो कलीमा खबीसा है। उसके लिए करार नहीं है, उसके लिए स्टेबिलिटी नहीं है। इसलिए कि करार की बात कही थी इससे पहले आयत नंबर 25 में कलीमा तय्यबा के लिए, कि हर वक्त ऑलराउंड हमेशा फल फूल रहा है। तूती उगला कुल अहीन बिइज़्नि रब्बिहा, तूती उगला कुल अहीन, हर वक्त, तो सदाबहार है। जिसकी शक्ल ये है कि जिसकी जड़ें कल मजबूत हैं जिस निजाम की, और वो रहनुमाई वहां से लेता है। और फिर ये कलीमा खबीसा है, तो जो बिल्कुल बस जमीन के ऊपर ऊपर है, ऊपर के हिस्से के अंदर जमीन की मिट्टी है तो रुका हुआ है, रेत आ गई तो रेत में नहीं रुकता, जड़ें अंदर नहीं जा रही। पानी आया, अगर उसने ऊपर की मिट्टी बहा दी तो खत्म, और हालात के थपेड़े आए तो खत्म, मुरझा गया। इस युसब्बितुल्लाहुल लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित, ये देखिए लफ्ज़ साबित आया है। युसब्बितुल्लाह, साबित कहते हैं बिल्कुल फर्म, इस्टेब्लिश्ड, कायम, मुकम्मल, अच्छे तरीके से। अल्लाह जो है वो ईमान लाने वालों को अगर इस्टेब्लिश करता है तो कब करता है? जब वो कौले साबित पर होते हैं। तो कलिमा तय्यबा को कौले साबित का है, उस निजाम, वो निजाम जिस, और उसकी तफसील बता दी गई पहले, वो निजाम जिसकी जड़ें मजबूत है और शाखें आसमान में, वो है जो
जिसके पास कौले साबित नहीं है वो कौम, उस कौम की जिंदगी के अंदर स्टेबिलिटी नहीं होगी, वो पायदारी नहीं होगी। तो मुसलमानों के पास कलमे तय्यबा नहीं है। कलमे तय्यबा तो खाली जबान से पढ़ने को कह दिया ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बचपन से सिखा देते हैं और कहते हैं कि भाई मौत के वक्त जबान पर जारी हो जाए तो फिक्रा हो गया खाली। कलमे तय्यबा, कलमे तय्यबा जो है वो खाली जबान से कहने की चीज थी क्या? तो बहुत बड़ी बात हो गई ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके लिए और साबित में देख लीजिए, साबित फिल हयाती दुनिया, पहले बात आ गई इस दुनिया की जिंदगी के अंदर बका, करार, दवाम, बाकी रहना, एस्टैब्लिश होना, बढ़ जाना, कंट्रोल हो जाना इस दुनिया की जिंदगी के अंदर, वो है कलमे तय्यबा जो यहां देगा। अगर इस दुनिया की जिंदगी के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है तो कलमे तय्यबा उस कौम के पास नहीं है। चाहे बचपन से रटाते हो कि जब पैदा होते हो उनका जरा कान में आके पढ़ दीजिएगा और आखिरी वक्त में कह रहे हैं बार बार के जरा कलमा पढ़ लो, तो फिर जबान का फिक्रा है वो खाली। कलमे तय्यबा खाली जबान का फिक्रा नहीं। इस दुनिया के अंदर ये जो कौले साबित है, अगर ईमान लाने वाले हैं तो ये बात फिर शर्त ईमान लाने वाले, इसलिए कि आगे बढ़ना जो है वो उन्हीं उसूलों के तहत होगा जो रहनुमाई वही की होगी इस दुनिया के अंदर। लेकिन अभी उन्होंने इस दुनिया के अंदर ही जड़ें नहीं पकड़ी, छोड़ दी अपनी। पहले फिल हयाती दुनिया वफिल आखिरा, दूसरे नंबर, यानी उसके बाद फिर आखिरत की बात आ रही। इस दुनिया की जिंदगी में और आखिरत में ये कौल साबित है कलमे तय्यबा जो कौमों को बाकी रखेगा। ईमान लाने वालों को अल्लाह उस कौल के उसके जरिए बाकी रखता है, उस निजाम के जरिए। वयुज़िल्लुल्लाहु ज़ालिमीना, और जालिम भटक जाते हैं। अल्लाह का निजाम, अल्लाह के उसूल, अल्लाह का कानून जालिमों को दूर कर देता है उस स्टेबिलिटी से, उस बका से, उस पावर से, जहां हाथ बट ऐसे के टपडोइयां मार रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, रास्ता नहीं मिलता, कहां गया, किधर असल रास्ता है, चारों तरफ इधर उधर घूम रहे हैं। जलाल तो उसे कहते हैं, युजिल, तो जहां युजिल्लुल्लाहु ज़ालिमीन, वो अल्लाह का निजाम, अल्लाह का बना कानून उनकी हरकतों की वजह से उन्हें उन रास्तों पर ले जाता है। वो तो कानून है अल्लाह कि जहां फिर रास्ता नहीं मिलता। और जालिम कौन है? ये भी बहुत दफा आपके सामने जुल्म की डेफिनेशन आ चुकी। कुरान जुल्म किसे कहता है? किसी चीज को उसके असल मकाम से हटा देना, जो उसकी असल जगह हो वहां से हटा देना, ये जुल्म है। असल मकाम से हटा देना ये जुल्म है। तो उन्होंने वो जो उसूल थे, जो कलमे तय्यबा के, चीजों की जगह बदल दी, जिन चीजों को जिस जगह रहना चाहिए था। जो बड़ा छोटा सा फिक्रा था ला इलाहा इल्लल्लाह, तो बहुत बड़ी बात थी, पूरा सिस्टम और निजाम था। फिर दोहरा दूं कि ये लफ्ज इलाह जो है, इसके अंदर जो ओरिजिनल अरबी है उसके इलाह के माने माबूद नहीं है। माबूद उसका बड़ा छोटा सा हिस्सा है। उर्दू जबान में कोई लफ्ज ही नहीं तो हम उसमें माबूद तर्जुमा कर देते, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और फिर माबूद की भी और छोटी तशरीह करते हैं। माबूद तो मतलब बंदा होना, बंदगी हर वक्त की होती है। उसकी तशरीह इबादत का मतलब नमाज रोजा हज ज़कात में आ गया, और उससे भी नीचे लेकर जाते। नमाज रोजा हज ज़कात तो इबादतें हैं, माबूद जिसकी इबादत की जाए और नीचे लेकर आते, इससे भी नीचे। इबादतें खाली इनको कह दिया, इसे और नीचे लाते हैं तो बात खाली पूजा की आ जाती है कि इसके आगे इसकी पूजा मत करना, उसकी करना। ये हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह। वो नमाज रोजा हज ज़कात, वो चार चीजें भी नहीं बची है। उसके सिवा किसी और की पूजा मत करना, इतनी जगह इतने नीचे तक आ गई बात। इलाह लफ्ज़ है, उसमें हैरत का मफ़हूम, जो कुछ समझ में नहीं आता, बयान ही नहीं कर सकते
क्या कुव्वतें हैं और क्या पावर है, उसके लिए लफ्ज उस हैरत के मकाम को ये अरब इला कहते हैं। फिर वो जो जिसको बयान किया ही नहीं जा सकता, उसी की हाकिमियत चले, उसी का इख्तिदार हो, उसी का कानून हो, उसी के बंदे बने, उसी से मदद मांगे, और फिर बेपनाह जितनी सारी सिफात हैं वो सबके सब आ गई उसके लफ्ज अल्लाह के अंदर। तो उस हाकिमियत, उसकी हाकिमियत को, उसके कानून को, उसके इख्तिदार को, उसकी पावर को, उसके सबसे बड़ा होने को तस्लीम नहीं, उसी को करूंगा, उसके अलावा फिर किसी और के नहीं करूंगा। जब उसके कंटेंट्स हटा दिए, चीज को अपने मकाम पर नहीं रखा, वो इलाज जो था वो पूजा तक आ गया खाली, कि जाने के बाद इसे नमस्कार नहीं करूंगा, सर वहां झुकाऊंगा जाकर। वो सर झुकाना भी बड़ी, उर्दू में भी हम कहें सर झुकाना भी बहुत वसी बात है, लेकिन वो सर झुकाना खाली इस सर को जमीन पर रखना आ गया बस, जो गैर मुस्लिमों के हैं जिसे पूजा कहते हैं। तो वो मूर्तियों के आगे नहीं करूंगा, वो मैं यहाँ पे करूंगा, नमाज में करूंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह यहाँ तक रह गए। ये चीजों को कंटेंट्स जो है अपनी जगह से हट, तो जगह से हट गए तो जुल्म हो। आप पेटेंट दवाएं मिलती हैं, बड़ी अच्छी दवा है भाई, किसी मर्ज की, फॉर्मूला लिखा हो, सारी दवाएं ले आइए, उसके कंटेंट्स की रेशियो बदल दीजिए तो हलाक हो जाएंगे। कंटेंट्स के रेशियो बदल, वो कंटेंट्स उसी रेशियो में होने चाहिए, उसी तनासुब में होने चाहिए, सब कुछ वही है। उसमें जो ज्यादा होना था वो कम कर दिया, जो कम होना था वो बढ़ा दिया, तो खत्म, वो दवा नहीं बची, वो जहर हो गई। वो मर्ज को खत्म नहीं करेगी, वो इंसान को ही खत्म कर देगी। ये जुल्म है, इसको अदल पर रखे, इसे अदल इस्लाम है। सब चीजें तवाज़ुन और बैलेंस हो, सही प्रोपोर्शन में रहे, जो जैसे प्रिस्क्राइब की, वो प्रोपोर्शन का टोटल फार्मूला जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह। उसकी उस ला इलाहा इल्लल्लाह की जितनी डिटेल्स है वो आपने डिस्टर्ब कर दी। कानून ले लिया कि हाँ वहां नहीं जाएंगे, मूर्तियों के आगे नहीं झुकेंगे, नमाज पढ़ेंगे। ये हो गया पर्सनल लॉस कि हम अपने निकाह शादी भी ऐसे करेंगे, वो फेरे नहीं करेंगे, वो कादी साहब आके कबूल करवाएंगे। ये पता नहीं कादी साहब ने क्या पढ़ा था, क्यों हुआ था, पूरी फिलॉसफी पता नहीं हो, लेकिन वो आके करा देंगे। ये हम ऐसे करेंगे, हमारे ये पर्सनल लॉस है। पर्सनल लॉ जानते क्या? पर जाती, बस हमारी जाती जिंदगी के। इस्लाम जाती जिंदगी की चीज नहीं है, इस्लाम पूरा निजाम है सब। पर्सनल लॉ तो हमारे ऐसे रहेंगे, उसके ऊपर अगर हुकूमत ने कभी कुछ कोशिश की छेड़छाड़ करने की तो सब सड़कों पर आ जाएंगे। हमारे पर्सनल लॉज नहीं बदलने चाहिए। बहुत से आपने गलत बना रखे हैं, उसमें कहते हैं गलत है, आपस की गुफ्तगू में साफ साफ जाहिर करते हैं कमियां हैं, गलतियां हैं। या हिंदुस्तान में मुस्लिम पर्सनल लॉ में भाई बदल क्यों नहीं लेते? उनका एक बदल दिया ना सबको खा जाएंगे, इसलिए गलत को नहीं बदलना है। अगर आप प्रेशर ये डाल सकते हैं कि वो नहीं बदले, तो आप ये भी प्रेशर डाल सकते हैं कि नहीं, जो हम कहें वो बदलोगे, जो दूसरे नहीं बदलोगे। अगर आपके प्रेशर से, आपका नहीं है प्रेशर, तो बदल देंगे। और आपका इतना प्रेशर है कि वो नहीं, हाथ नहीं लगाते, तो फिर इतना प्रेशर उसके लिए भी काम करेगा कि नहीं, ये चीज है नहीं जो हम कह रहे हैं इसे ठीक कर दीजिए, पहले हो गई थी, नजर से चूक गई थी, इसमें कुछ कमियां रह गई। तो जबान से इसका इकरार है कि इसमें कमियां हैं, खालिस इस्लामी उसूलों के मुताबिक नहीं है, कुछ कमियां रह गई इसमें बहुत सी जगहों पर, ठीक नहीं कर होने देंगे। ये प्रोपोर्शन के अंदर कमियां आ गई, तुम्हारे पर्सनल लॉस भी गलत, तो तनासुब बदल गया ना, कुछ चीजें ठीक हो, कुछ चीजें गलत। फिर पर्सनल लॉस तक की बात थी कि बस हमारे शादी ब्याह कैसे हो, हमारे कानून से होगा, इसके अंदर और कोई दखल नहीं देगा। हमारे निकाह तलाक कैसे हो, और हमारी नमाज रोजा हज ज़कात, इसके अंदर कोई और दखल नहीं देगा।
हमारे जैसे दिल चाहेगा पढ़ेंगे, हुकूमत नहीं कहेगी ऐसे नहीं ऐसे पढ़ो। ये है प्रजाति जिंदगी। उसके बाद फिर बाकी जितने कवानीन हैं उनका हम खुश हैं, जाके सब वोट देंगे, खुद भी इलेक्शन में खड़े होंगे, उसके अंदर असेंबली में जाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे। हम नहीं जाएंगे तो और लोग लाएंगे, वो हमारे कानून बनाएंगे। कानून कैसे बनाएंगे? हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक, उसके फ्रेमवर्क के अंदर अंदर। कानून गलत होगा तो बात को संशोधन लाएंगे, तरमीमें करेंगे। वो फैसले होंगे तुम्हारे ही नहीं, तुम्हारे तो कुछ नुमाइंदे बचे, मेजॉरिटी डिसीजन से, अक्सरियत के फैसले से होंगे। वो निजाम दुरुस्त है, हमें पसंद है। अगर हमारी नमाज रोजे में वो दखल नहीं दे रहे तो ये जुल्म हो गया। अगर उस निजाम को आपने पसंद कर लिया, अगर ये फिक्र नहीं हो कि वो निजाम नहीं होना चाहिए, इसलिए कानून अल्लाह का होना चाहिए, वो शिर्क भी हो गया, वो जुल्म भी हो गया। शिर्क सबसे बड़ा जुल्म। मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि बात ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूं कि आप इससे बगावत करें, ये अलग है। कुरान शरीफ की बहुत सी आयत है, ये दूसरे मकामात के ऊपर है कि आप उन हालात में क्या करें, लेकिन उस पर राजी होना, उससे खुश होना, उसके साथ चलना और उसे बदलने की फिक्र नहीं होना, ये बात फिर उसी जगह पे शिर्क पर आ गई कि हमारे जाती कानून तो ये जाती जिंदगी के हैं, नमाज पढ़ना, और बाकी कानून जो है वो शरीयत बनाती रहेगी, हम अमल करेंगे और खुशी खुशी करेंगे, और खुद भी और नुमाइंदे भेजेंगे, वो भी खुशी खुशी होकर करेंगे अपनी अपनी पार्टियों को, जो पार्टियां फैसला कर रही हैं। ये जुल्म हो गया। वयुज़िल्लाहुल ज़ालिमीन, और अल्लाह कंटेंट्स ठीक नहीं बचे। ये फिर ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं बचाई, खाली ला इलाहा इल्लल्लाह वो भी शख्स ऐसी हो गया ना, खाली नमाजें पढ़ ली थी, बचपन में कान में कह दिया, पैदा होते वक्त कान में कह दिया, जब जरा बड़ा हुआ तो जबान से कहलवा दिया और याद करा दिया, और मरते वक्त ताकीद कर दी बार बार कि कलमा पढ़ लो। तो कौले साबित नहीं है वो। ये तो कौमों को यहाँ की जिंदगी बताएगी, जो कौमें जो स्टेबल अगर नहीं है तुम्हारी जिंदगी के अंदर, अगर स्टेबिलिटी नहीं है तुम्हारी कौम के अंदर, तो तुम्हारे पास कलमे तैयबा नहीं। इस दुनिया के अंदर स्टेबिलिटी होगी और आखिरत की स्टेबिलिटी इस बुरी ऐसे मालूम होगी कि उन उसूलों के तहत चल रही है, नहीं चल रहा है जो अल्लाह की तरफ से आए, जो वही के जरिए आए। तो अल्लाह जो है वो जालिमों को अल्लाह का कानून भटका देता है, जो उसके कंटेंट्स इधर से उधर कर देते हैं, जगह बदल देते हैं। एक घड़ी साज घड़ी को खोलता है, वॉचमेकर है, रिपेयर करने वाला आप ले जाए खोलता है, बड़े बारीक बारीक पुर्दे होते हैं, आई ग्लास लगाकर देखता है, इतने बारीक पुर्दे होते हैं कि डायरेक्ट आंख से नजर नहीं आते, वो सब निकाल निकाल के एक एक रख देता है। डस्ट आ गई, कुछ भी नहीं था, डिफेक्ट कोई नहीं था, पुर्दा भी नहीं बदलना था, डस्ट आ गई, उसने सफाई की, फिर एक एक पुर्दे को उसी जगह पे लगा दिया जहां पर था वो, सारे पुर्दे वही जगह बदल दीजिए, जरा घड़ी चलेगी। एक पुर्दा जगह की से नहीं हो जाए तो फिर बंद, सफाई वफाई सब हो गई, जगह बदल गई, पुर्दे तो सारे वही, कोई मशीन नहीं चलती। अगर उसकी सही जगह पर हर पुर्दे को नहीं रख दे, उसे जुल्म कहते, उस जगह बदल देने, वो अदल हट जाता है। तो ये जुल्म जो है ये नहीं होना चाहिए, तो फिर भटक जाओगे, तुम्हारी गाड़ी नहीं चलेगी, तुम्हारी घड़ी नहीं चलेगी, तुम्हारी मशीनें नहीं चलेंगी, तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी नहीं चलेगी, तुम्हारी मोटर नहीं चलेगी, उसके अंदर तुमने जहां पर लगना चाहिए था कार्बोरेटर के अंदर, तो वो तो कार्बोरेटर किसी और जगह लगा दिया, उसको उसकी तुमने किसी और जगह पर उसका ट्यूब जो है वो फिट कर दिया, इसे तो छोड़िए, उसकी कोई पिन तुमने किसी गलत जगह पर लगा दी, तो फिर गाड़ी नहीं चलती। वो बहुत छोटी सी एक चीज गलत जगह लगा दी, सही जगह पर नहीं लगी, पूरी गाड़ी बंद है। तो वह यफ़अलुल्लाहु मा यशा, अल्लाह का कानून मशीयत है, ये अल्लाह का कानून मशीयत के मुताबिक होता है जो कुछ होता है। इसका मतलब ये अल्लाह जो चाहता है करता है, जो चाहता है करता का मतलब ऐसा नहीं है कि नऊज़ु बिल्लाह कोई ज़हनी रौ बह गई इस वक्त ये मूड है। ये कानून मशीयत है अल्लाह का, जिसको जगह जगह बताया कि कुछ ज़ाब्ते हैं उसके मुताबिक होता है, और यफ़अलु का मतलब फिर वैसे ही होता है, अल्लाह की जैसी मशीयत होती है, यानी उसके कानून के मतलब। यफ़अलु का मतलब फिर वो इससे मुताल्लुक नहीं होता कि तुम मुसलमान कहला रहे हो और तुम नबी का नाम ले रहे हो। यफ़अलु फिर अल्लाह का कानून वैसे ही अमल करता है,
जो उसकी मशीयत है और उसकी मशीयत जिस कानून के तहत चल रही है, फिर कौमों के साथ वही होता है, अल्लाह वही करता है, अल्लाह का कानून वही करता है। देखिए ये बड़ी छोटी सी बात थी, मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह की मैं बात कह रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बद्दू आया, एक कबाइली आया, ट्राइबल। उसने कहा मैं ज्यादा चीजें मुझे समझ में ही नहीं आएंगी, मुझे तो बहुत छोटी सी बात बता दी, जाकर क्या बताऊं अपने यहाँ लोगों को, वो तफसील मेरे पल्ले नहीं पड़ेगी। तो फरमाया कि उनसे कहना क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा फस्तक़ीम, ये एक जुमला, एक लफ्ज है ये जुमले के अंदर, फस्तक़ीम। ये खाली जबान से कहना नहीं था, उसके बाद तो फिर बहुत लंबे मराहिल हैं। इस ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद हिलना नहीं था, डगमगाना नहीं था। फिर ये ला इलाहा इल्लल्लाह जो है, ये जड़ें ऐसी मजबूत कर देगा, फिर आंधियां नहीं उखाड़ेंगी। उस ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर कायम होना था, ये खाली जबान से कहने की चीज। उनके लिए जन्नत की जिंदगी, फदखलल जन्नह, ये इस्तिकामत की बात कही कुरान में। कहा कि जिन्होंने ये कहा इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, ये भी खाली कालू हो गया, कहा अल्लाह हमारा रब है। ये कहा का मतलब ये कि जिन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया, का मतलब ये कि वो झूठे नहीं है, अल्लाह हमारा रब है। झूठों की बात नहीं हो रही, सच्चों की बात हो रही है, ईमान लाने वालों की बात हो रही है। ईमान तो सच है। तो उन्होंने अगर कहा अल्लाह हमारा रब है, तो फिर सारे कानून रुबूबियत फिर वो दूसरों के पास नहीं ले जाएंगे। परवरिश करने वाले, बढ़ाने वाले, इंसान को आगे ले जाने वाले जितने कानून हैं, उसको मान लिया रब। सुम्मस्तकामू, अब आ गया ये फस्तकीम, ये लफ्ज़ क़ालू रब्बुनल्लाह, जिन्होंने ये ऐलान किया, सच्चा ऐलान कि अल्लाह हमारा रब है, सुम्मस्तकामू, इसके बाद ये जरूरी है, फिर तो बहुत तूफान आएंगे। तो ऐसी थोड़ी है कि आपने कहला दिया। उसके बाद वो हैं जिनकी जड़ें मजबूत हैं, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उनके ऊपर फरिश्ते नाज़िल होते हैं। दुनिया की बरकतें आती है, फरिश्ते नाज़िल होने का मतलब इसके आगे है कि नानु औलियाकुम फिल हयातिद दुनिया, इस दुनिया की जिंदगी में हमारे अंडर में जितने निजाम है वो तुम्हारे भलाई के लिए काम करेंगे। फिल हयातिद दुनिया, फरिश्ते इसलिए नाज़िल होते हैं यहाँ दुनिया में तुम्हारे लिए भलाइयों फरावानियों के ढेर लगा दें। तो ये तो जिसने ये कहा, फिर इस्तिकामत इख्तियार की, उसके बाद ये है कि फिर वो फरिश्तों का नुज़ूल शुरू हो गया और दुनिया में फलने फूलने शुरू हो गए। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उनकी जिंदगी से खौफ खत्म हुआ, उनकी जिंदगी से गम खत्म हुआ, और उनकी जिंदगी के अंदर उन्होंने जो चाहा फिर वो होने लगा। ये बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद खाली ये फिक्रा जो बढ़ जाना, ये खाली कहना नहीं था, ये कौले साबित, ये उसूल ला इलाहा इल्लल्लाह। अगली आयत फिर वही आ गया, तुमने देखा, अभी और गौर करो जरा। शायर की तरह सी तख्लीक होती है, हर दो शेर के बाद कहता है तवज्जो चाहता हूं। ये अल्लाह की तख्लीक, कायनात पूरी उस पर कहता है तुम्हारी अपनी वजह से, ये अपनी दाद दिलाने की वजह से करता है कि तवज्जो चाहता हूं। तुम वाह वाह करना, फिर सुनने के बाद, समझने के बाद, ये तुम्हारी जिंदगी की कामयाबियों के लिए कह रहा है कि जरा तवज्जो करो। अलम तरा, तुमने देखा, अलम तरा, उन लोगों को देखा, इलल्लज़ीना बद्दलू नेमतल्लाह, कितनी कौमों के हालात गुजर चुके। यहाँ पर एक फिक्रे में कह दिया, जगह जगह कुरान ने बता दिया कि तारीख तुम्हारे सामने बिखरी हुई है। उन कौमों के हालात भी जो कुरान ने बयान किए हैं, और उनके भी जो और तमाम दुनिया में तुम्हारे सामने मौजूद है। बात के कुरान ने बयान किया, बाकी दुनिया तुम्हारे चारों तरफ बिखरी है, उस पर गौर किया। बदलू, उन लोगों को देखो, बदलू नेमतल्लाह कुफ्रन, अल्लाह की नेमत को कुफ्र से बदल दिया, नाशुक्री से बदल दिया। ये कुफ्र या नाशुक्री और छुपाना, इन दोनों मानों में अल्लाह की नेमत को छुपाकर बैठ गए, अल्लाह की नेमत की नाशुक्री की, नाकदरी की। देखो कुरान ने बयान किया कौम सबा का हाल, बड़े जबरदस्त उनकी बस्ती के दो इतने बड़े बाग थे कि पूरी बस्ती की इकोनॉमी फल फूल रही थी। अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा नहीं किया, इन्हें नाकदरी की उन नेमतों।
तो उनके अपने करतूत ऐसे हुए कि फिर वो बाग तबाह हो, फिर कौम खत्म हो, वो कौम खत्म हो, नेस्तो नाबूद हो गई। वो थे नाशुक्री उन्होंने की थी जिन्हें अल्लाह ने बड़ी नेमतें दी थी कौम सबूत को। उन्होंने क्या, उनके बड़े बड़े लोगों ने सारे जितने वाटर रिजर्वायर्स थे, पानी के जखीरे थे, उन पर कब्जा कर लिया, और जितनी चरागाहें थी जहां पर के जानवर जो हैं वो चलते थे, उन पर बड़े बड़े लोगों ने कब्जा कर लिया। पब्लिक के हाथ कुछ भी नहीं आता था, उनके जानवर सूखते थे, फिर उसके वो पैसे वसूल करते थे, यहाँ आओ हमारे यहाँ पानी पिला लो, अब यहाँ लाओ, यहाँ पे लाके चरा लो अपने। तो उन्होंने अल्लाह की नेमत की नाकदरी की। इस नेमत का जिक्र आ रहा है कि इस नेमत का क्या करना था जो अल्लाह ने दी थी फ्री। तुमने देखा कि नेमत को फिर ये यहाँ पर किसी एक कौम की हालात भी नहीं है, हर तरह की नेमत की बात हो रही। तुमने गौर किया जिन्होंने नेमत की नाशुक्री की, तुम्हें एक सेहत दी थी, तुमने नाकदरी की, तुमने देखा अशर क्या हुआ, ये कुफरान नेमत हो गया। तुम्हें जमीन पर पावर दी थी, तुमने गलशर्रे उड़ाने शुरू कर दिए। तुम्हें स्पेन के अंदर 800 साल अभी बाकी रखा, नहीं हटा दिया फौरन, बदमाशियां तो थोड़े दिनों में करने लगे थे। तुम्हें वहां पर पावर दी। ऐसा कैसे हुआ कि तुम 800 साल के अंदर माइनॉरिटी ही रहे? तुमने हुकूमत तो की, वो गए थे उन्होंने अदल की हुकूमत कायम करने, उसके बाद अगली नस्ल से बदल गए, हुकूमत तो करने लगे। ये नहीं किया कि वहां चारों तरफ आसपास विलेजेस में दूर दूर तक शहरों में कब्जा जमा लिया हुकूमत से। शहरों पर जिसका कब्जा होता है फिर उसी का कब्जा हो जाता है, कैपिटल पर जिसका कब्जा होता है मुल्क पर उसका कब्जा हो जाता है। वो शहरों में रहे, गांव के अंदर किसी और जगह जो जितनी देही आबादियां थी सारी वहां पर 85% बस्तियां थी। ये शहर शहर में सिमटे रहे, निकले नहीं लोगों को अल्लाह का रास्ता बताने के लिए। उन्हें चाहिए एक दिन उन्होंने पलट दिया आकर, फिर भागे सारे ये शहरी वेरी, सिमटते रहे, करतवा में आए, गरनाता तक सिमटे, फिर उनका निकलू यहाँ से। उसके बाद कत्लेआम शुरू हो गया। 800 साल इंतजार। अल्लाह ने कहा है कि अगर हम यहाँ पर तुम्हारी गलतियों की फौरन सजा देने लग जाएं, अगर हर एक को सजा देने लग जाए, गलतियों का अंजाम सामने आने लग जाए, तो जमीन पर कोई जिंदा ही नहीं होगा। अगर सजा उसी वक्त दे दिया करें तो कोई जिंदा बचेगा ही नहीं। कितनी गलतियां करते हो तुम लोग। तो गलतियों के लिए रोकते हैं कि शायद अब सुधर जाए, चाहे शायद सोचते हैं। या हिंदुस्तान में 800 साल तुम्हें पावर दी, इस 800 साल के बाद भी तुम माइनॉरिटी में रहे, इसके बारे में कुछ नहीं। ये तो सोचा कि फौजों का कंट्रोल कैसा रहे, ये बगावत नहीं करें, उनसे लड़ लें, इनसे कर लें। ये नहीं सोचा कि इनको अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं जितने लोग हैं यहाँ पर। कहते तुम और वो मानते चले जाते, ये तो 20-30 साल में हो जाता, 800 साल में नहीं हुआ। तो फिर ये अल्लाह की नेमत को बदल दिया, ये नाशुक्री की। छुपाकर बैठ गए, कुफ्र छुपाने को कहते हैं, कुफ्र नाकदरी को भी कहते हैं, छुपाने को भी कहते हैं। तुमने देखा उन लोगों को जिन्होंने अल्लाह की नेमत को की नाशुक्री की, कुफ्र किया, उन्होंने इसे छुपा लिया, या नाशुक्री की, नाकदरी की। वअहल्लू कौमहुम दारल बवार, बवार बहुत बड़ी बात कही है। वअहल्लू कहां ले गए, ये लीडरान की बात आ गई, और आ चुकी, दोनों की बातें आ चुकी, अवाम की बात भी हो गई। लीडर गलत तरफ ले जा रहे हैं, तुमने क्यों साथ दिया? लीडर तो बने थे तुम्हारी वजह से। लीडर का मतलब मैं सिर्फ सियासी की बात नहीं कर रहा, चाहे वो लीडर, चाहे वो मजहबी हो, चाहे सियासी। तुम पीछे चले थे, तुमने तो बना रखा था। तो ये दोनों की ये तस्करा गुजर चुका है पीछे, कि जवाब ये देंगे वो लोग। पीछे तशरीह में आ चुका, कुरानी ने बताया कि जब हालात बुरे आएंगे तो कहेंगे कि बचाओ, तो वो कहेंगे हमारे खुद बचने का रास्ता नहीं, कहेंगे जब इन्होंने फंसवा दिया हमें, अल्लाह से फरियाद करेंगे, तो कहेंगे कुछ भी नहीं, हम थे क्या, इन्होंने, ये खुद ही मुजरिम थे, मुजरिमाना ज़हनियत के थे, इन्होंने अपने मफाद के लिए साथ, वरना हमारे पास क्या ताकत थी साथ नहीं होती। अल्लू कौमहुम, उन्होंने तो मुजरिम इसमें दोनों है, खाली बात उनकी नहीं हो रही, लेकिन जिक्र उनका हो रहा है कि अपनी कौम को कहां ले गए, किस जगह ले गए। अल्लू उतारा, यानी ऐसा है कि जैसे लेकर चल रहे हैं, तुम्हें कामयाबी के रास्तों की तरफ सफर चल रहा है, फिर एक जगह ले जाकर उतारा। कौमहुम दारल बवार, बवार लफ्ज जो है, तर्जुमा यहां पर आप देख रहे हैं, तबाही के घर में उतार, विनाश गृह में उतार दिया। ये इस माने में इस्तेमाल होने लगा ये लफ्ज,
इसके जो ओरिजिनल थे देखिए, ये उससे मैंने वहां से लिया है, इमाम रागिब के मुफरदात रागिब, इस लफ्ज का यानी ओरिजिनल अरबी डिक्शनरी के जो एक्सपर्ट्स में से इसके ओरिजिनल माने क्या थे इस लफ्ज के, जिससे ये तबाही अब बन गए तबाही के माने। सही है तबाही के माने, गलत नहीं, लेकिन बने कहां से? खैर बवार के माने मैं उर्दू नहीं जानते जो लोग, उनके लिए पढ़ रहा हूं। बवार के माने किसी चीज की बहुत ज्यादा मंदा पड़ने के, मंदा, चूंकि किसी चीज की कसाद बाजारी उसके फसाद के, नहीं मार्केट में मंदा आ गया, माल पड़ा हुआ है, खरीदार नहीं, चारों तरफ दुकानें हैं, मक्खियां मार रहे हैं बैठे में, परचेजर नहीं, तो उस किसी चीज की कसाद बाजारी है, माल फैल जाए, माल तो भर जाए, लोगों को जरूरत नहीं उस माल की, ये कसाद बाजारी होती है कि माल फैला हुआ है, लोगों को जरूरत नहीं, ये उसके फसाद का बाइस होती है, क्योंकि इससे किसी चीज की कसाद बाजारी उसके फसाद का बाइस होती है, नहीं वो चीज फिर खराब हो जाती है, सड़ जाती है, फसाद हो गया, बेकार हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है, खत्म हो गई, यूजलेस हो गई, बात को यूज की नहीं रही, जब जरूरत पड़ी तो अब वो पुराना माल नहीं, अब जो नया आया चलेगा, उसी चीज की जरूरत है, वो नहीं लेते, क्योंकि ये कब की दे रहे हैं आप, अब दे रहे हैं आप, ये तो इस पे तो लिखा हुआ है 1998, ये 2013 में ये फेंको भाई, और FIR भी लिखवाएंगे। आइटम वही है उनका कि अब आइटम नया चाहिए, जिस वक्त खरीदार, जिस वक्त, उस वक्त ये से कहते हैं कि ये उसका फसाद हो गया, उस चीज, वो चीज खराब हो गई, तो इसलिए बवार हलाकत के माने में इस्तेमाल होने लगा। यानी ओरिजिनल माने थे जहां खरीदार न बचे किसी चीज का, उससे चीज खराब हो जाती है, इसलिए हलाकत के माने में इस्तेमाल होने लगा। कुरान अरबों की जबान में नाज़िल, तो अरबों की जबान में उसके जो ओरिजिनल माने थे उसे जरूर लेंगे आप, उसको नहीं छोड़ेंगे, उससे एक इस्तिलाही माने बन गए, उसे भी नहीं। इन्होंने वालू कौमहुम दारल बवार, उन्होंने कहां ले जाकर उतारा अपनी कौम को, वहां जहां कस्टमर ही नहीं थे, वहां ले जाकर एक तिजारती काफिला जा रहा है, सारी पूरी भीड़ जा रही है कि जाने के बाद लकदक हो जाएंगे, ले जाकर उतारा वहां पर कि सब बर्बाद, सारा माल बर्बाद, कस्टमर ही नहीं, कोई लेने वाला ही नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं, वहां ले जाकर उतार दिया, फिर तबाह हो गए, कुछ भी नहीं बचा। ये आखिर में तबाही होती, तबाही उसके माने थे। ये तो ओरिजिनल मानो की तो मिसाल जहन में ऐसे लाई, अब फिर इस्तिलाही मानो के तबाही के घर ले जाकर उतारा, लेकर गए यहां से, उनका सबसे जो है वो 3-3 लाख रुपए लिए, उनका वहां ऐसा जॉब मिलेगा तुम्हें, वहां दिलवाएंगे सऊदी अरब में, 3-3 लाख रुपए सबसे पकड़ लिए, और फिर उसके बाद गायब नहीं हो गए, लेकर भी गए, और लेकर जहां जाकर उतारा, उनका ऐसा कोई जॉब नहीं है, तो मजदूरी करो, तो बताया कुछ और था, सब बाग दिखाए थे उनका, वहां आप ऑफिसर बनोगे, सुपरवाइजर बनोगे, उनका लेबर का काम करो, और जा भी नहीं सकते, ये कुछ नहीं कि वापिस भेज दो, अब आ गए, जा भी नहीं सकते, पासपोर्ट भी हमारे हाथ में, अब करो लेबर का काम, वो पैसे दे चुके वो, तो इन्होंने वहां ले जाकर उतारा है कि जहां बर्बाद हो गए, और ऐसे बर्बाद हो गए कि उस बर्बादी से निकलने के रास्ते नहीं है, अपना सब कुछ जो कुछ था उधर से कर्जा मांग के दे चुके, सब उस पर लगा चुके, अब वहां से निकलने का भी रास्ता, कौम को उस जगह ले जाकर फांसते हैं। शुरू में तो बड़े खुश है ना, ऐश करेंगे, तो अब वो भी चल पड़ा, प्लेन भी चल पड़ा, तो बहुत खुश हैं, बल्कि इतने दिन की जिंदगी है कि प्लेन में कंफर्टेबल सीट पर बैठे हुए हैं, और आपको जो है वो AC है, और अगर आपने जरा सी बेल बजाई तो फौरन हॉस्टेस आई कि क्या चाहिए, ये बस इतनी देर की है ये, और दिमाग है आसमान के ऊपर के जाने के बाद सुपरवाइजर बनेंगे, वहां उतरो जरा जा। तो ये इतने दिनों की जिंदगी कि खुश थे, ऐश थे, और आगे के लिए और उम्मीदें थी और प्लान थे, और वो प्लान सारे के सारे ढह गए जब उतारा। तो ये कौम को उस जगह ले जाकर उतारते हैं जो नेमत की नाकदरी कर, जिन्होंने नेमत की यहाँ पर इज्तिमाई बात की। आप तो सब तरह की नेमत की तब्दीली की सारी मिसालें सोच लीजिए, लेकिन फिर आखिर में कहा
कौम तबाह हो जाती है। इज्तिमाई बात आखिर में की कि कौम के मजहबी लीडरों ने, जिस कौम के मजहबी लीडरों ने, जिस कौम के सियासी लीडरों ने उस जगह उतार दिया, ले जाने के बाद जहां से फिर निकलने का भी रास्ता नहीं। ये इसलिए कि उन्होंने नेमत को बदल दिया। सबसे बड़ी नेमत थी वो तुम्हारा उसूल निजाम कलमा तैयबा, उसे बदल दिया। उसे खाली जबान से कहलवाते थे, कहते थे जन्नत हो गई। तुमने कह दिया ना, बचपन में कहा था, बड़े होके होश से कह दिया, तो अब तो वहां पे जन्नत है, बड़े खुश हैं जन्नत है। जब उतरोगे तो जहन्नम, इसलिए कि उसे तो कुछ करना था, वो कायम रहना था, वो खाली जबान से कहने की बात थोड़ी थी। तो इन्होंने, और ये तो थी वहां की आखिरत की बात, वो जहन्नम यही दुनिया में सामने आएगी। तुम आगे का दौर आया तो उनका के तुम्हारे लिए तो यहाँ जहन्नम ही जहन्नम, यहाँ जिल्लत भी होगी, यहाँ पर रुसवाई भी होगी, और यहाँ उससे निकलने के रास्ते नहीं होंगे। जहन्नम, वो कहा कि वो कौन सी जगह है जहां उतारा, वो जगह जहन्नम है। इस दुनिया के बाद वाली जहन्नम और इस दुनिया में आगे आने वाली जहन्नम, तो उस जगह जाकर उतारा, जहां पर जाने के बाद बर्बाद हो जाए, जहां सारा सरमाया लगा चुका और कस्टमर नहीं है, तो वो जहन्नम बना। जहां जाने के बाद उतारा, जहां से निकलने का रास्ता नहीं, समझे थे कुछ और, यहाँ पे फांस दिया, वहां से जा भी नहीं सकते, वो जगह जहन्नम हो गई। अब वहीं पे रहना, अब निकल भी नहीं सकते। यस्लौनहा, उसमें जलेंगे, जलते रहेंगे बेसल करार। ये जड़ जो थी, ये सही नहीं थी, बहुत बुरा ठिकाना है जहां पर रुके, ये जहन्नम। ये क्यों किया था? वजालु लिल्लाहि अंदाज़ा लियुज़िल्लु अन सबीली। ये हुआ क्यों था? ये इसलिए हुआ था कि कानून दूसरों के ले लिए थे, कलमे तैयबा को छोड़कर, और खुश थे कलमे तैयबा खाली जबान से कहकर। जालू ने दूसरे शरीक बना लिए का तो मतलब खाली है ना कि उनको तब विष्णु को मत पूजो और शिव को मत पूजो, तो फिर सारी चीजें जो है वो डाइल्यूट हो गई। जालू लिल्लाह, उन्होंने अल्लाह के शरीक बना लिए थे। ये इख्तियार अल्लाह का था कि उसका कानून चले। तुम दूसरों के कानून पर राजी थे, तो ये अल्लाह के शरीक बनाए तुमने। वो हुकूमत चलाए लेकिन अल्लाह के कानून से चलाए। तो तुमने शरीक बना लिए लियुज़िल्लु अन सबीली, तो वो तो तुम्हें उसके रास्ते से कहीं किसी और तरफ ले ही जाएंगे। वहां कहां पहुंचोगे? उसके रास्ते पे कहां पहुंचोगे? भटक के मालूम नहीं कहां से कहां पहुंचोगे। तो इन्होंने, ये इस वजह से हुआ, इनके पास कलमे तैयबा फिर नहीं बचा। जिनके पास नहीं बचा वो फिर उनके जिंदगी में भटकना ही भटकना है। कुल तमत्तऊ, इनसे को थोड़ी देर खुश हो लो, वहां प्लेन में बैठे हुए जितनी देर बैठे हो। तमत्तऊ, इनसे कह लो यहाँ पर नहीं है, बहुत से लोग, उनका बहुत पावर भी है, ये भी है, लोग हजरत भी कह रहे हैं, लोग नेताजी भी कह रहे हैं, कहीं किसी को लोग हजरत कह रहे हैं, घर में भी कुछ दिन है, वो भी खुश है कि हम बिल्कुल यहाँ से जन्नत में पहुंच रहे हैं, पब्लिक भी खुश है। ये उतनी देर की बात है जितनी देर तक प्लेन में बैठे हो, जा रहे हैं वहां, उतरोगे ना जहन्नम में उतरोगे। कुल तमत्तऊ, ये तुम कहते हो कि अभी ठीक ठाक, अगर कहीं है भी, ये तो है नहीं, अगर कहीं है कुछ कह रहे हैं कि बड़ी दौलत है, तब वो सब तेल वेल हमारे पास है, ये थोड़े दिन की है, करो ऐश दरा दो। तमत्तऊ फ़इन्न मसीरकुम इलन नार, ये उतरोगे जब वहां से प्लेन से, तो उसमें आगे में उतरोगे। ये इतनी देर के खाली ख्वाब है, ये फायदे ये थोड़ी सी देर की, इस दुनिया के अंदर जो है वो चंद सेंचुरीज के है, फिर खत्म। इस दुनिया के बाद की जिंदगी जो है वो तो फिर है जहन्नम। अगर तुमने इसको पूरी टोटलिटी में नहीं लिया, मुकम्मल नहीं लिया, और खुलूफ इस सिल में काफा टोटल को कबूल कर, पीस मील में नहीं चलेगा, टुकड़ों में नहीं चलेगा। ना जड़ खाली, शाखें तो होंगी नहीं अगर जड़ नहीं, या तो जड़ ही खत्म हो गई। फ़इन्न मसीरकुम इलन नार कुल लिइबादियल्लज़ीना आमनू युक़ीमुस्सलाता व युनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन मिन क़ब्लि अन यातिया यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़िलाल। मेरे बंदों से कह दो, मेरे बंदे, बड़ा पर्सनल टच है इसके अंदर, मेरे बंदों से कह देना। अभी एक और दूसरी जगह ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है बड़ी, कि इनसे कह दो कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफ़ुसिहिम, मेरे वो बंदे जिन्होंने बड़ी ज़्यादतियाँ कर डाली अपने आप, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अभी मायूस मत होना, अभी इसलिए कि अभी अंजाम नहीं आया सामने।
जब तक अंजाम सामने नहीं आए मायूस मत होना। ये इन गलतियों का भी सजा नहीं दी अल्लाह ने, रोके रहेगा। अल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, ये अल्लाह तो किसी गलती की सजा नहीं देगा, रोक देगा, बशर्ते कि तुम अंजाम से पहले पहले ठीक हो जाओ। मायूस मत हो, क्योंकि इसका क्या, इसके तो भयानक अंजाम सामने आएंगे। गलतियां कर चुके, कोई बात नहीं, अभी नहीं मिली, अभी फाइनल नहीं हुआ ना, अभी तुम्हारा मर्ज आखिरी तौर पर, अभी पैरालिसिस नहीं हुआ ना, अभी हार्ट अटैक नहीं हुआ ना, गलतियां कितनी भी की, अब रोक लो, रिजल्ट नहीं आया सामने, चल रहा है अंदर निजाम, लेकिन रोक दिया जाएगा, फौरन पकड़ नहीं हुई। तो उनसे कहना मायूस मत होना, कहा कि मेरे बंदों से, ये जहां मेरे बंदे कहा इसने मेरे बंदों से कहना वो जो ईमान लाए, अब सलात कायम करो, वयुनफिकू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, और खर्च करो, दोनों तरीके से खर्च ठीक है, खुफिया तरीके से भी, ऐलान करके भी, दोनों के अपने फायदे, दोनों के बाद चाहे जैसे करो, लेकिन अपने पास मत रखो, ये जमाखोरी मत करो, जहां जरूरत हो अल्लाह के रास्ते में निकालने की, वहां निकालना हो। तो ये दोनों चीजें, सलात और खर्च अल्लाह के रास्ते, ये छोटे पैमाने पे तो ये इसकी मशक़ें हैं जो यहाँ पर जिंदगी के अंदर, ये लाजिम है कि इसे करो, लेकिन ये मशक़ें एक पूरा निज़ाम कायम कर, अगर अपनी सही स्पिरिट के साथ में हो, और जो कुछ उसके बताया गया है कि जैसे अगर वैसे नहीं हुई तो फिर वो निज़ाम कायम, ये मशक़ें नहीं कर पाती, वो खाली यहाँ की रस्में रह जाती हैं, कर्मकांड रह जाती है। इससे फिर वो निज़ाम कायम होता है जिसे पूरा निज़ाम का सलात, और तुम्हारी जिंदगी का निज़ाम, और वो निज़ाम जिसके अंदर कोई भूखा ना रहे, जहां कोई भूखा ना रहे, उस जगह को कहते हैं जन्नत। कुरान ने कहा जन्नत की जहां पहचाने बताई, इनसे कह दो कि वहां भूख नहीं होगी, प्यास नहीं होगी, तुम्हारे लिए ना भूख होगी ना प्यास होगी। सूरह ताहा में हर एक के लिए खाना होगा, वहां धूप नहीं होगी तो हर एक के लिए घर होगा, छाया होगा, तो हर एक के ठिकाने के लिए ऐसा होगा, वो तकलीफें मशक्कतें नहीं होंगी। तो यहाँ ये जगह, ये तुम्हारी दुनिया की जन्नत जो है वो बन जाएगी, बशर्ते कि ये निजाम पाए, और उसमें जिसमें तुमने भरा और लोग भूखे सो गए, तो वो निजाम जो है वो सलात का निजाम नहीं है, और जिसके अंदर इंफाक फी सबीलिल्लाह, उसके अल्लाह के दीन को जरूरत है, किसी लोगों की अपनी अपनी जरूरत है, पैसे नहीं, लोगों को जरूरत है पैसे नहीं, अल्लाह के दीन को जरूरत है पैसे नहीं है, लोगों की अपनी जरूरतें हो रही हैं, तो उसके लिए पैसे कहा कि चाहे खामोशी से करो चाहे ऐलानिया करो, लेकिन उससे पहले करना, तबाही से पहले कर लेना, इससे पहले करना कि वो दिन आ जाए कि फिर नहीं चलेगा, फिर ये नहीं होगा किसी तरह का, फिर उसमें वहां की आखिरत में भी लेन देन नहीं होगा, होगा इतनी नेकियां ले लो, फला चीज दे दो, क्या मान ले लो, होगा ही नहीं कुछ, वहां ट्रेडिंग नहीं होगी, वला खिलाल, खलील कहते हैं दोस्त को, वहां दोस्तियां काम नहीं, वहां ताल्लुकात काम नहीं आएंगे। बहुत आप तो बहुत ऊंचे जगह पे थोड़ी सी निकाल दीजिए, जरा सी कमी रह गई हमारे, तो वो बहुत ऊंचे जगह इस दर्जे से जरा सा नीचे आने को कोई तैयार नहीं होगा। ये काम नहीं आएगा कि फिर इतनी लेने के बाद तुम पास हो, तुम जहन्नम में जाओ, हमें जाओ, अपना दर्जा भी नीचे नहीं कर सकते, हम जन्नती में रहे, कुछ इन्हें दे दें, ये भी कोई नहीं करेगा, कुछ इन्हें देके इनको जहन्नम से निकाल होगा, वहां फिर ये भी काम नहीं आएगा, वहां कोई ट्रेडिंग नहीं। ये तो उस आखिरत की बात है। यहाँ दुनिया के अंदर जो बात का दौर है, जब तबाही आ जाए, उस तबाही से पहले पहले आंखें खोल लेना, जब उस जगह पर आ जाओ जिसके अंदर वो लोग जो महरूम हैं वो खड़े हों और फिर तितर बितर कर दें, चाहे तुम्हें वो इलेक्शन के जरिए पलटे, चाहे वो तुम्हें मॉब वायलेंस के जरिए पलटे, चाहे वो तुम्हारी धज्जियां उड़ाएं, तुम्हारे मजहबी इख्तिदार की धज्जियां उड़ाएं, जिस दिन वो खड़े हो जाए, उन्होंने कहा ये ब्राह्मणिज्म नहीं चलेगा, जिस दिन हो जाए उस दिन के बाद से, उस दिन से डरना कि फिर उसके बाद जब ऐसी जगह पहुंच जाओ, जब उस मंडी में पहुंच जाओ, जब वहां पर जाकर उतर जाओ कि जहां कस्टमर नहीं है, जब वहां जाकर तुम्हें उतार दिया जाए कि जहां तुमसे कहा गया कि क्या मिलेगा वो वहां पर नहीं है और निकलने का भी रास्ता नहीं है, उससे पहले पहले करना है जो कुछ करना। फिर उस दिन वहां पर फिर ट्रेडिंग नहीं होगी, फिर ये नहीं होगा कि तुम उनसे कहो कि अच्छा ये ले लो, ये अब तो फिर बात ही खत्म हो गई, रिजल्ट आ चुका सामने। तब ये नहीं होगा कि कुछ लेन देन का, अच्छा ये
पैसा खर्च करके दोबारा हम पावर में आ जाए, पैसा खर्च करके पावर में नहीं आ सकते। ये तो करते रहते थे, वहां ताल्लुकात नहीं चलेंगे, इनसे कहलवा दिया उनसे कहलवा दिया, तो सब आके फिर ले, फिर कोई जो है वो तवज्जो करने वाला नहीं होगा। ये अल्लाहुल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल अर्ज़ व अंज़ल मिनस समाइ माअन, बहुत गहरी बातें हैं जो सुनने में पढ़ने में तो बड़ी छोटी छोटी सी। तर्जुमा पढ़ देता हूँ मैं इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो आइंदा पिछली आयत से ताल्लुक क्या है और फिर क्या क्या कह दिया गया इसके अंदर, जो पढ़ने में बड़ी अल्फाज पे से लोग निकल जाते हैं कि कोई बड़ी सादा सी बातें। अल्लाह ही है जिसने आसमानों और ज़मीन को तख्लीक किया और आसमान से पानी नादिल फरमाया, तो अखरजा भी मेरा समरात रिज़्क़ लकुम, और फिर तुम्हारे लिए रिज़्क़ जो है वो तरह तरह के समरात की शक्ल में ज़मीन से निकाल दिया। और सखर लकुमुल फुल्क, और तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया, तुम्हारे कंट्रोल में कर दिया जहाज़ों को, शिप्स को, कश्तियों को, लितजरिया फिल बहर बिअम्री, ताकि वो अल्लाह के अम्र से, उसके हुक्म, उसके कानून के मुताबिक तुम्हें समंदर में लेकर चले। वसख्खर लकुमुल अनहार, और तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया, तुम्हारे कंट्रोल में नहरों को दे दिया, नहरों पानी के निज़ाम को दे दिया। इसमें तो आयत में बहुत कुछ है, ये लोग इस तरह की आयत पे से तो बड़ी तेजी से साथ में गुजर जाते हैं, बहुत गहराइयाँ हैं, बड़ी तफसीलात हैं इसकी। वो सारी तफसीलात तो मैं, मेरे लिए ये मुमकिन ही नहीं, किसी के लिए मुमकिन नहीं कि बयान कर दे कहीं बैठ 4 घंटे में कहीं बैठ के बयान कर दे। उसके कुछ पहलू हैं जो जिसकी तरफ मैं इशारा करूंगा, ताकि उस पर आप और अपने जहन में आगे सोचिएगा, जो आपके जहन में आती चली जाए। इन बहरहाल अभी आज हम खत्म कर रहे हैं, आयत नंबर 31 तक पहुंचे सूरह इब्राहिम, और फिर इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर इसी को आयत 31 से दोबारा लेने के बाद, चूंकि इससे ताल्लुक है अगली आयत, वैसे बज़ाहिर नहीं महसूस होता होगा आप देख लें तर्जुमा इसका, कि मेरे बंदों से कह दो जो ईमान लाने वाले हैं, सलात कायम करना और हमने जो उन्हें रोज़ी दी है उसमें से खर्च करना, चुपके चुपके भी और अलल ऐलान भी, इससे पहले कि वो वक्त आ जाए कि अब लेन देन नहीं होगा, अब ताल्लुकात काम नहीं आए। उसके बाद फरमाया अल्लाह ही तो है जिसने आसमानों और ज़मीन को, ये बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि मज़मून बदल गया, यहाँ तक कुछ और कहा जा रहा था, अब कोई और बात बदल। आयत में बहुत कुछ है, लेकिन असल बात तो ये है कि पिछली आयत का कंटिन्यूएशन है, उसके तसलसल के अंदर है। तो इंशाल्लाह ये अगली मरतबा के अल्लाह ही तो है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया और पानी नाज़िल फरमाया और फिर ज़मीन से समारात निकाले, तुम्हारे लिए वो रिज़्क़ है, तुम सबके लिए, तुम्हारे लिए मुसख्खर किया कश्तियों को, जहाज़ों को पानी के, और ताकि वो पानी में चलते रहे तुम्हारे लिए, और तुम्हारे लिए नहरों के निज़ाम को मुसख्खर कर दिया। इंशाल्लाह इसकी फिर तशरीह आइंदा अगर ज़िंदगी रही, आयत नंबर 32 सूरह इब्राहिम से शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह।